हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी। हम आप यहाँ पर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज फिर से करने वाले हैं। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज कौन सी? हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन करेंगे दिए गए हिंदी के सेंटेंस को। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिया गया है, भूकंप ने सारा गांव नष्ट कर दिया। सेंटेंस एक बार दोबारा पढ़ते हैं अपन। भूकंप ने सारा गांव नष्ट कर दिया। ये जो हिंदी का दिया गया सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी ट्रांसलेट करना है। तो जो बेसिक 5 रूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ट्रांसलेशन के लिए, उन 5 बेसिक्स रूल्स का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके सहारे यानी उसकी हेल्प लेकर हम दिए गए सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की यानी ट्रांसलेट करने की एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, डियर लर्नर्स, आपके सामने यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, फर्स्ट हमारा जो बेसिक रूल है जिसे हमें फॉलो करना होता है, वो बेसिक रूल क्या होता है कि दिए गए हिंदी के जो भी ये सेंटेंस हैं, इसमें जितने भी ये वर्ड्स आए हैं, इनके हमें इंग्लिश के वर्ड्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भूकंप, पहला शब्द है हमारा भूकंप। भूकंप के लिए आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश में अर्थक्वेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी भूकंप। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे अर्थक्वेक। ठीक है, स्पेलिंग आप देखिएगा, EARTHQUAKE, अर्थक्वेक। ठीक है, ने को अभी अपन छोड़ देते हैं। सारा, जो इजी शब्द है, जो सबसे पहले आप कर सकते हैं, उन्हीं को पहले आप करने की कोशिश कीजिए। सारा, सारा यानी क्या कि पूरा का पूरा। एक गांव है जो पूरा का पूरा भूकंप की वजह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो सारा का अपन यहाँ पे क्या लेंगे? 2 शब्द आते हैं सारा के लिए, यानी पूरे के पूरे के लिए। पहला आता है होल, ठीक है, और सेकंड आता है एंटायर। ठीक है, ये 2 शब्द आते हैं, हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं होगा। गांव, गांव को आपको पता है अंग्रेजी में हम विलेज बोलते हैं, विलेज। ठीक है, नष्ट कर दिया, नष्ट, नष्ट यानी क्या होता है कि खत्म कर दिया। तो इसके लिए आम तौर पे हम अंग्रेजी में जो शब्द यूज़ करते हैं वो होते हैं डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय का यूज़ करते हैं, या एक और शब्द का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, डैमेज। डैमेज, ये 2 शब्द आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, कर दिया। अब इनको आप छोड़ दीजिए, ये क्रिया बता रही है हमें कि क्या है यहाँ पे। तो एज पर द फर्स्ट रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, हम लोगों ने यहाँ पे दिए गए हिंदी के सेंटेंस के जो भी यहाँ पे वर्ड्स हमें अंग्रेजी के मिल रहे हैं या फाइंड आउट करते बने, हमने उसको कर लिया। भूकंप कर लिया, सारा कर लिया, गांव कर लिया, नष्ट कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड रूल ऑफ द ट्रांसलेशन सेंटेंस। तो सेकेंड रूल जो हम यहाँ पे करते हैं वो ये देखते हैं कि जो भी ये हिंदी का सेंटेंस हमें दिया गया है, इस सेंटेंस का हमें टेंस फाइंड आउट करना है। टेंस, ठीक है। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो सेंटेंस है, भूकंप ने सारा गांव नष्ट कर दिया, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया है? हिंदी के सेंटेंस में या आया है। ठीक है, तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, आपने टेंस पढ़े हैं तो, कि जब भी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में या, ये, ई, आ या ए, ये इनसे लास्ट में अंत होता है, यानी लास्ट एंडिंग होती है, तो वो जो सेंटेंस होते हैं हम उनको बोलते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया ये? सिंपल पास्ट टेंस। तो सेकंड वाला भी हमने रूल फॉलो कर लिया है।
अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड वाले रूल पर। सेंटेंस कौन सा है मैं यहाँ पे आपको लिख देता है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमने इसे फाइंड आउट किया है। अब थर्ड जो हमारा बेसिक रूल ऑफ द ट्रांसलेशन है, जिसको हम फॉलो करते हैं ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में, वो होता है कि जो हमने टेंस का पता लगाया है, फाइंड आउट किया है, उस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इस टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ओके, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर होता है, उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या फॉर्मूला है इसका, सिंपल पास्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर लिया है। अब फोर्थ वाला जो हमारा रूल होता है ट्रांसलेशन के लिए, वो ये होता है कि जो दिए गए, जो हमने हिंदी के जितने भी वर्ड्स थे उनके जो हमने इंग्लिश में यहाँ पे वर्डिंग यहाँ पे फाइंड आउट किए, उनको एज पर द टेंस का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पर अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी में हमें ट्रांसलेट करना है, तो अंग्रेजी में सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को लाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो सब्जेक्ट्स क्या है, किसने कर दिया, नष्ट कर दिया, किसने कर दिया, भूकंप ने। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, हमें फाइंड आउट करना है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गांव का नाम है, तो नाउन हो गया ये। ठीक है, तो नष्ट, तो डिस्ट्रॉय या डैमेज, तो ये जो है हो गया नष्ट। तो ये हमारा क्या है, वर्ब है ये। ठीक है, अभी मैंने आपको इसमें सेकंड फॉर्म नहीं बताया, ओनली हमने पता किया है कि ये वर्ब है। ठीक है, ओके। और उसके बाद में क्या आ गया, पूरा का पूरा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम आ जाते हैं हमारे बेसिक रूल नंबर 5 पर, कि जो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इन सभी को इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, अर्थक्वेक। तो हम अभी अर्थक्वेक को लिख लेते हैं यहाँ पे, अर्थक्वेक, सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हम आ जाते हैं वर्ब के ऊपर, लेकिन वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, वर्ब। अब आप यहाँ पर देखिए कि नष्ट कर दिया है, पूरा का पूरा गाँव हो गया। अब इसमें डिस्ट्रॉय और डैमेज, ये दो शब्द हैं नष्ट करने के लिए आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल जो है वो डिस्ट्रॉय शब्द, ये वर्ड यहाँ पर सूट करेगा इस सेंटेंस में, क्योंकि पूरा का पूरा गाँव क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। डैमेज यानी क्या, कि जो पूरी तरह से तबाह होने नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि डैमेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गया, यानी पूरा ही ख़त्म हो गया, वो फिर से काम के लायक नहीं बचा है, उसे फिर से नया बनाना पड़ेगा, हम उसे रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर आ जाएगा, डिस्ट्रॉय कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रॉय। अब ये तो इसका ये तो फर्स्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, वर्ब का। अब सेकंड फॉर्म में हम क्या है कि हमें पता है कि ये भूतकाल में घट चुकी घटना के बारे में बता रहे हैं। तो भूतकाल में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा ED। तो ये किस तरह से हो जाएगा, अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। ओके, अब हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म भी ले लिया है। अब हम आ जाते हैं पूरे के पूरे बच्चे वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो बाकी का जो भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बचा है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयज, ठीक है, अभी आ जाएगा एंटायर या होल, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप होल करेंगे
तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, साउंड गुड साउंड फील करेगा वो। तो यहाँ पर आ जाएगा होल, ठीक है, होल। अब क्या बचा है यहाँ पे, विलेज। तो ये बेसिक हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। लेकिन अब ये जो दिया गया सेंटेंस है, यदि आप इसको पढ़ेंगे, अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड होल विलेज, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रॉपर वे में ट्रांसलेट नहीं लग रहा है। अब हमें इस सेंटेंस को इम्प्रोवाइज़ करना है। इसमें कुछ ऐसे हमें हेल्पिंग वर्ब्स या कुछ ऐसे आर्टिकल्स या कुछ हमें ऐसे अंग्रेजी के शब्दों को यूज़ करना है जो इस सेंटेंस को और बेहतर बनाने में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है कि एक ही भूकंप आया है, एक ही जगह पर आया है, एक ही गांव में आया है, उसी दिन आया था, यानी कल की बात हो रही है, हमेशा की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही, कल के बीते वाली इसकी बात हो रही। तो ये जो आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा द का यूज़ करेंगे हम। द का यूज़ क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो भूकंप है उस तारीख को उतने बजे उस गाँव में ही आया है। हो सकता है बहुत पहले भी आए हों, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, कल जो भूकंप आया था उसी एक भूकंप की बात की जा रही है, ठीक है। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल विलेज। अब यहाँ पे होल के पहले यदि हम यहाँ पर एक और चीज़ को यूज़ कर लें, अब वो क्या था, गांव। गांव भी क्या था, एक ही गांव था, ठीक है, उसी गांव में भूकंप आया। तो होल के हम यहाँ पर पहले कर लेंगे द। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली, यहाँ पे द लगा दिया और इधर भी हम लोगों ने द लगा दिया। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया है, द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल विलेज। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पर, एक बार और बहुत अच्छे से हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड the whole village। तो ये जो सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, फाइनल सेंटेंस हमारा जो बना है, ये एक परफेक्ट ट्रांसलेटेड सेंटेंस है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। सो डियर लर्नर्स, आज की एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आप इससे कुछ नया सीख पाए होंगे। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, गुड बाय।